टिसपी धैर्य और मलिका की कहानी जल्द होगी शुरू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो शो के मेकर्स हैं वो टिसपी धैर्य और मलिका के बीच जो ब्लैकमेलिंग वाला गेम चल रहा है उसके बीच में हम ऑडियंस को जो चूरन चिपकाया जा रहा है ना, इन दोनों के बीच में कि कुछ हो सकता है, कोई एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो काफी ज्यादा फिलहाल तो फनी है और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही है ऑडियंस। और अच्छा लग रहा है उन दोनों के सीन्स देखना। एंड जिस तरह से मल्लिका जो है उसको बार बार टीज करती है और ब्लैकमेल करती है इन अ वेरी फनी वे कि तुम्हारी मैं एक्स भाभी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड जो हमें ये चीक पुल करने वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें धैर्य भी बहुत इरिटेट होता हुआ नजर आता है। सो द ऑडियंस इज वेरी एंजॉइंग। बट जैसा कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि मल्लिका एक बहुत ही शातिर विलन है। एंड जिसपे धैर्य जैसा ऑनेस्ट इंसान वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता मलिका जैसा पार्टनर। तो एज अ अच्छी ऑडियंस जो डीसीपी धैर्य का अच्छा चाहती है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये कहानी स्टार्ट हो। वरना अगर मलिका को व्हाइट वॉश करना है ना तो भाई बहुत ही अच्छे से बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जैसा ग्रे कैरेक्टर जो है उसका सुधार पाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज पहले उसे मेकर्स सुधारने की कोशिश कीजिए, और अगर ऐसा कुछ भी आप दिखाने को ट्राई कर रहे हो तो, क्योंकि सीन्स देख के तो ऐसी चीजें हो रही हैं और मार्केट में ये बात बहुत पहले से ही उठनी शुरू हो चुकी थी कि कुछ तो चल रहा है या कुछ हो सकता है, कुछ दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ तो हम बात करेंगे सबसे पहले विशाखा की, क्योंकि समझ में तो कुछ विशाखा का भी नहीं आ रहा है कि आखिर विशाखा चाहती क्या है। वो है भी माँ की नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि डीसीपी धैर्य पे वो जो चिल्लाती रहती है ना कि तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए था, बचाना चाहिए था, वो खुद ही कल्प्रेट है। उन्हीं की वजह से अमन उनसे दूर हुआ था और उन्हीं के कहने पे वो जो दादी थी उन्होंने 50 लाख रुपए रोनी से लिए थे। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन विशाखा जो है वो कुछ भी कर सकती है। इस वक्त पे उनको लेके जितनी भी नेगेटिव बात कही जाएगी मैं उन सब पे विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पैसों के पीछे इतनी पागल, जो कैरेक्टर चेंज हुआ है ना, जो कपड़े बदले गए हैं उनके, जो पाए वो लुक अलग ही है। लग ही नहीं रहा कि वो 2 बच्चों की माँ है। क्या है मतलब धैर्य को वो भी एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रही है, इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ भी करना है। तो धैर्य दोनों तरफ से बच रहे हैं, एक तरफ से मलिका उनकी बजा रही है, एक तरफ से उनकी माँ उनकी बजा रही है। धैर्य का अभी फिलहाल हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला है। एंड कैसे मन्नत और विक्रांत उनका साथ देंगे, क्योंकि मन्नत और विक्रांत का इन्वेस्टिगेशन धैर्य की तरफ चालू है, जारी है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों ऐश्वर्या राय सिंह का साथ दे रहे हैं। ऐसे में क्या वो दोनों डीसीपी धैर्य को इस कुएं से निकाल पाएंगे जहां पे उनकी माँ और मलिका जो है दोनों ही उसे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बनेंगे मनत और विक्रांत डीसीपी धैर्य का सहारा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शो के मेकर्स के भी बारे में ये कहना बड़ा ही जबरदस्त होगा कि भाई तुम एक कैरेक्टर को लेके आए थे, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डीसीपी धैर्य, जिनको मतलब किसी से जो नहीं डरते हैं, जो एकदम ऑनेस्ट हैं, उनके जैसा बंदा किसी ने नहीं देखा था, पावरफुल एकदम। अब उनको मन्नत और विक्रांत की जरूरत पड़ रही है, वो एकदम फंस चुके हैं इस वक्त पे, उनका कुछ रह ही नहीं गया है स्टैंड। तो आखिर अगर आप किसी कैरेक्टर को लेके आते हो, पॉजिटिव कैरेक्टर को, तो उसको इतना वीक बनाने की क्या जरूरत है, थोड़ा तो स्ट्रांग दिखाओ ना यार। तो ये मेरा थोड़ा कंप्लेन रहेगा। बट देखना होगा कि डीसीपी धैर्य का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, चाहे वो मालिका के साथ हो चाहे वो विक्रांत के साथ हो। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।